मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। भारत को गुलामी से मुक्त करने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया है। इन क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर सपूत की, जिन्होंने केवल 22 साल की उम्र में अपने जीवन को भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी शिवराम हरी राजगुरु। हम सभी ये जानते हैं कि राजगुरु जी को भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। नमस्कार, मैं वर्तिका त्यागी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल आर पॉलिटिशियंस पर। और आज हम बात करेंगे राजगुरु जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की। शिवराम हरी राजगुरु जी का जन्म आज ही के दिन 24 अगस्त 1908 में पुणे जिला के खेड़ गांव में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने के बाद वे बेहद छोटी उम्र में ही वाराणसी शिक्षा पूर्ण करने के लिए गए एवं संस्कृत सीखने लगे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे जटिल ग्रंथ बहुत कम आयु में कंठस्थ कर लिया। इन्हें कसरत का बेहद शौक था। कहा जाता है कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। राजगुरु जी 5 लोगों पर अकेले भारी पड़ जाते थे। वे छत्रपति शिवाजी की युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक भी थे। वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। राजगुरु जी चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी को साल 1923 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से तत्काल जुड़ गए। ये एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन था। पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और यत्रीनाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। हम बात करेंगे 1919 में भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। इसमें एक प्रावधान था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्षों के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो भारत में इस बात की जांच करेगा कि ये अधिनियम किस हद तक सफल हो पाया है। इसी प्रावधान का पालन करते हुए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए तय समय से 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन नामक संवैधानिक आयोग का गठन कर लिया था। इस कमीशन का भारतीयों द्वारा तीखा विरोध किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत क्रांति कहकर इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा। उसके मुंबई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया। इस दौरान सर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। घायल अवस्था में लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। उन्होंने जाते जाते कई नौजवान क्रांतिकारियों के मन में आक्रोश भर दिया। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर सार्जेंट सैंडलर्स को मारने की ठानी। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव थापर के सहयोगी बन गए और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडलर्स की हत्या में भाग लिया। उनकी कार्रवाई पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय की पिटाई का बदला लेने के लिए की गई थी। बात 8 अप्रैल 1929 की है। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में वायसरॉय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इसके बाद ये बिल कानून बनना था। जैसे ही बिल पेश किया गया, सदन में एक जोरदार धमाका हुआ। 2 लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंक दिया। ये बम शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। जैसे ही बम फटा, जोर से आवाज हुई और असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। घबराए हुए लोगों ने बाहर भागना शुरू किया। हालांकि बम फेंकने वाले दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कुछ पर्चे भी सदन में फेंके। इनमें लिखा हुआ था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती ही है। दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिवीर राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर फांसी दे दी गई। राजगुरु अपनी कविता में लिखते हैं, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। भारत माँ के वीर सपूत को मेरा शत शत नमन।